un descubrimiento de gran magnitud. इजिप्ट के पिरामिड ना केवल राजाओं की मम्मी रखने के लिए बनाई गई थी, बल्कि पिरामिडों के निर्माण के पीछे एक और मकसद था। पिरामिड ऑफ गीजा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जैसे साइंटिस्ट निकोला टेस्ला का वर्डन क्लिफ टावर था, जिससे वो पूरी दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते थे। जब क्रिस्टोफर डन ने गीजा पावर प्लांट नाम का ये बुक पब्लिश किया, तब दुनिया भर के साइंटिस्ट ने पिरामिड ऑफ गीजा को डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। इजिप्ट में टोटल 118 पिरामिड्स है और सबसे बड़ा पिरामिड है पिरामिड ऑफ गीजा। इसमें खुफू नाम के रूलर के टॉम्ब है, यानी उनकी मम्मी यहाँ होने चाहिए, लेकिन पिरामिड के अंदर से कोई भी टॉम्ब नहीं मिला। इजिप्ट में अब तक जितनी भी मम्मी मिली है वो सभी किंग्स वैली में पाई गई है। अगर किसी रूलर की मम्मी किसी पिरामिड में पाई जाती है तो उसके बहुत से आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि सोने के जानवर और बाकी ऑब्जेक्ट्स, जो उस वक्त के लोग मानते थे उनके रूलर्स को ये सारी चीजें मरने के बाद भगवान से बातें करने के लिए हेल्प करेंगे। लेकिन पिरामिड ऑफ गीजा में इनमें से कुछ भी नहीं मिला। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग पिरामिड को बनाने में 20,000 लोगों ने लगातार 20 सालों तक काम किया होगा। अभी तक हिस्टोरियंस को ये नहीं पता है कि इसे बनाया कैसे गया था। इनमें से कई पत्थर 5 टन के हैं, यानी एक स्कूल बस के वेट के अकॉर्डिंग। ये पत्थरों को गीजा से 150 किलोमीटर दूर टूरा शहर से लाए गए थे। हैरानी की बात, इन पिरामिड में एक नहीं बल्कि 23 लाख पत्थर है। अब सवाल ये है कि इस युग के इतना एडवांस्ड लोग बिना किसी खास मकसद के पिरामिड बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा। जो मटेरियल्स इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए हैं वो आजकल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक पिरामिडों के बारे में अलग अलग जानकारी देने लगे। उनमें से एक निकोला टेस्ला है। आज हम जिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं उनमें से 80% टेस्ला का कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने पिरामिड पर रिसर्च किया और सीखा कि पिरामिड में वास्तव में अनबिलीवेबल एनर्जी होती है। टेस्ला को लगने लगा कि पिरामिड के अंदर कोई शक्ति छिपे हो सकते हैं। टेस्ला का मानना था कि पिरामिड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बिजली का उत्पादन करता है। पिरामिडों के अंदर निर्मित चेम्बारों से नेटवर्क का उपयोग करते हुए मिस्त्रियों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस्तेमाल किया। पिरामिडों का निर्माण करते समय मिस्त्रियों ने उन मटेरियल का यूज किया जो सूर्य और चंद्रमा से एनर्जी स्टोर करते हैं और पूरे इजिप्ट में उस ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पिरामिड के किंग्स और क्वींस चैम्बर प्रीजो इलेक्ट्रो क्रिस्टल से बने हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्वींस चैम्बर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, जो हाई प्रेशर में कंडक्टर की तरह काम कर सकते हैं। पिरामिड को पहले से ही एक मटेरियल से ही कवर किया गया, जो एक इंसुलेटर का काम करता है, ताकि पिरामिड की इलेक्ट्रिसिटी बाहर लीक न हो। आइए इन मटेरियल्स को अब डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहला मटेरियल है क्वार्ट्ज, जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की तरह काम करता है। अर्थ में कुछ ऐसे क्रिस्टल पाए जाते हैं जिन्हें अगर हम प्रेस करें तो उनका एक साइड पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा साइड नेगेटिवली चार्ज होता है। उन्हें हम बैटरी की तरह यूज कर सकते हैं। पिरामिड के अंदर वाले चेम्बर्स को भी बनाने के लिए बहुत कष्ट किए गए हैं। इन पत्थरों को 500 माइल दूर से लाया गया और ये बने गए हैं रोज ग्रेनाइट से, जिसमें बहुत भारी मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी क्वार्ट्ज है। हम जो पिरामिड देखते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर का है, जो नोमुलाइट लाइमस्टोन से बना है। लेकिन एक और मटेरियल पिरामिड के पत्थरों के ऊपर चढ़ाया गया था, जो कि व्हाइट लाइमस्टोन था। इस मटेरियल की वजह से अगर हम पिरामिड को दूर से देखते थे तो वो एक स्टार की तरह चमकता था। 1993 में पिरामिड के अंदर एक नया छोटा होल मिला, जिसके अंदर एक नया रूम फाइंड किया गया है, जो हजारों सालों से किसी को नहीं पता था। इस नई रूम को 2011 में एक रोबोटिक कैमरा की मदद से एक्सप्लोर किया गया। इसे नाम दिया गया द क्वींस चैम्बर। इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होते हैं। क्वींस चैम्बर में 2 शेफ्ट्स है। नॉर्दर्न शेफ्ट्स में हाइड्रोलिक एसिड मिले हैं और साउदर्न शेफ्ट्स में हाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड के ट्रेसेस मिले हैं। दोनों को मिला देने से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो हाई प्रेशर में कंडक्टर की तरह काम करेगी। मेन पिरामिड के नीचे 303 फीट में एक चेम्बर मिला है, जो कि एक वॉल्ट की तरह काम करता है। अभी भी पिरामिड के ऊपर एक मिसिंग पीस है। पिरामिड ऑफ गीजा के टॉप में कोई कंडक्टिव मटेरियल नहीं है। इजिप्ट की ट्रेडिशन के मुताबिक पिरामिड के टॉप सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसे जी कैपस्टोन कहा जाता है। लेकिन किसी को नहीं पता गीजा के पिरामिड का कैपस्टोन का आखिर हुआ क्या। बहुत से लोगों का मानना है कि वो कैपस्टोन गोल्ड का होना चाहिए और ये पावर प्लांट की तरह काम कर सकते हैं। इंजीनियर जॉन कैटमैन का कहना है
इस शैफ्ट से चेंबर में पानी जाता है और जैसे ही पानी बल्ब तक पहुंचेगा तो वो बल्ब ओपन और क्लोज होता रहेगा, जिसकी वजह से शॉक वेव प्रोड्यूस होगा। और जब ये शॉक वेव्स क्वार्ट्ज क्रिस्टल तक पहुंचेगा तो एयर आयोनाइज्ड हो जाएगा और पिरामिड में बाकी कंडक्टिव मटेरियल से इसे पिरामिड के टॉप में फोकस किया जा सकता है, जिसके वजह से पिरामिड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट करेगा। लेकिन ये पानी आया कहाँ से? पहले नाइल रिवर पिरामिड के पास से फ्लो होता था। अगर पिरामिड इलेक्ट्रिसिटी सच में प्रोड्यूस कर सकते थे तो उस इलेक्ट्रिसिटी का ये कृत्य क्या थे? इसके पीछे भी एक थ्योरी है। निकोला टेस्ला की तरह पिरामिड भी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते थे। बहुत से लोग पिरामिड ऑफ गीजा को टेस्ला के वर्डन क्लिफ टावर से कंपेयर करते हैं। टेस्ला का ये वर्डन क्लिफ टावर 57 मीटर लंबा था। ऊपर का मेटल डूम 20 मीटर का था। टेस्ला ने टावर के नीचे तकरीबन 36 मीटर की खुदाई की और इसके नीचे से आयरन पाइप्स भी ड्रिल करवाई। अगर हम टेस्ला का वर्डन क्लिफ टावर और पिरामिड ऑफ गीजा को कंपेयर करते हैं तो दोनों का पर्पस सेम लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली निकोला टेस्ला का ये टावर पूरी तरह से नष्ट हो गया और 1943 में उन्हें एक होटल रूम में मरी हुई पाई गई। वेनर सिमंस, जो सिमंस कंपनी के मालिक थे, वो 14 अप्रैल 1859 को पिरामिड के टॉप में इलेक्ट्रिक एनर्जी को नोटिस किया। उन्हें काफी बार वाटर बॉटल से शॉक लगा। उन्होंने रिपोर्ट पर लिखा था कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को सिर्फ पिरामिड के टॉप में ही नोटिस कर पाए थे। नीचे आने के बाद उन्हें ये एनर्जी नहीं मिल रही थी। दोस्तों, अभी तक किसी के पास ये थ्योरी नहीं है जो प्रूव कर सके कि ये ग्रेट पिरामिड कैसे और क्यों बनाया गया था। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।